अरे बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः वीडियो पे मेरे पे आने के लिए। चलिए, तो आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि किस प्रकार हम अच्छे से नंबर लेकर आ सकते हैं पेपर में। अच्छा, ये हमारा समय बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय चल रहा है और लगभग हमारे पास में कितने 10 से या 15 दिन बचे हैं। तो अब हमें इन्हें बहुत अच्छे से 10 से 15 दिनों में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना है। अच्छा, तैयारी करने के लिए आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे देखिए, मेरे पीछे चारों तरफ का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहीं पे मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया तो आपको भी अच्छा फील आ सके। चलिए, तो अब बात करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहली बात यह है कि वर्तमान समय में हमें तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा टाइम। मेन चीज़ हो जाती है टाइम। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, टाइम को सही से नहीं कर पा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। हमारी छोटी छोटी चीज़ों में टाइम जाने वाला है। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में समय इतना ज़्यादा नहीं है कि हम फालतू की चीज़ों में टाइम करें। शादी विवाह पार्टी त्योहार व्रत ये सब अगली साल भी आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम इसी साल जाएँ, इसी साल सारी पंगतों में जाएँ, बर्थडे में जाएँ, सारी चीज़ों में इसी साल पार्टी करें, सारी चीज़ें इसी साल करें। ज़रूरी नहीं है बेटा, अगली साल भी आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इस साल हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ, अभी हाल ही की स्टोरी है। इस तरह से उन्होंने चलाना सीखा और गोल्ड मेडल ये जीत चलाएँ और राष्ट्रपति द्वारा इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? तो प्यारे बच्चों, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कहानी से तुम्हें सीख मिले कि कैसे जिस बच्ची के दोनों हाथ नहीं थे उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। तुम्हारे तो दोनों हाथ भी हैं, पैर भी हैं, 10 उंगली भी है, दिमाग भी है, चीज़ हासिल नहीं कर पाएँ, थोड़े बहुत अच्छे नंबर लेकर नहीं आ पाएँ, तो क्या दिक्कत है? अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर परसेंट से कुछ नहीं होता, अच्छे नंबर उसको नहीं होता। बेटा, होता कुछ नहीं है, लेकिन अपन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तो झलनी से हो जाएगा, या किसी भी चीज़ में एडमिशन लेने जाओगे या कुछ भी काम करोगे वहाँ पर थोड़ा सा परसेंट का महत्व रहता है, उसमें काम में आता है। चलिए, अब मेरी बात में बताता हूँ कि शराब से बनी थी कि नहीं बनी थी। हाँ, तो मेरी बात में बताता हूँ, बहुत सिंपल सी है कि जब मैंने पेपर दिया था 2014 में, तो मेरे 100 में से 96 नंबर आए थे। मेरे पास मार्कशीट भी मैं दिखा दूंगा तुम्हें प्रूफ के साथ में। तो 100 में से मेरे 96 नंबर आए थे। अब वो कैसे आए थे, तो वही मैं एक्सपीरियंस तुम्हें बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम तैयारी करें। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत समय कम है और टाइम का मैनेजमेंट अगर तुमने अच्छे से करा तो हमारा सारा काम बन जाएगा। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर की इंपॉर्टेंट चीज़, सारे सिलेबस को बांट ले, सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ ले, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, किस यूनिट में से कितने नंबर का आ रहा है, कौन कौन सा आ रहा है। फिर इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले कर लें। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे हैं कि आपको रात में कोई अगर नींद में भी जगह पूछ ले तो आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों ना। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में आप क्या करोगे कि इसके बाद में सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने के बाद में उस हिसाब से तैयारी करना है। अब जिस यूनिट में ऐसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं उस यूनिट को पहले उठा लीजिए। कभी भी लगातार पढ़ाई नहीं करनी है। 40-50 मिनट पढ़ाई करी, फिर 10 मिनट आराम करा, फिर 40-50 मिनट पढ़ाई करी, फिर 10 मिनट आराम करा, ऐसे करके हमें पढ़ाई करनी है। अच्छा, अगर तुम्हारा कोई भी डाउट आता है तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन एक लाइव क्लास रोज़ चलाएं, जब तक पेपर नहीं हो जाते, जब तक डाउट के लिए, फिजिक्स के लिए एक लाइव क्लास रोज़ चलाएं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दें। चलिए, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता था, जब मैं पढ़ाई करता था तो बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन मेरा नेचर ऐसा नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं रात को ज़्यादा लेट तक पढ़ाई करता था, है ना। रात को मैं शाम को काम करके आता था, जैसा कि मैं ठेला पे जाता था, टिक्की की ठेला पे जाता था, तो मैं वहाँ से जैसे जैसे फ्री होकर आता था तो 10 बजे हम टिक्की वगैरह बनाते थे और उसके बाद में मैं फ्री होकर 10 बजे या 11 बजे पढ़ने बैठता था और लगभग 2 या 3 बजे तक पढ़ता था। तो इस बीच में फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री और मेरा बायो सब्जेक्ट भी था, तो कुछ बायो का तो बहुत कम पढ़ा मैंने, लेकिन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना। तो फिज़िक्स की किस तरह से मैंने तैयारी करी, क्योंकि मैं यहाँ पे फिज़िक्स सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ आपको, तो फिज़िक्स के बारे में बताता हूँ। फिज़िक्स की तैयारी बहुत सिंपल सी तरीके से, सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सारे जो भी डेरिवेशन हैं उनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। इसके 2 फ़ायदे होंगे। कौन से 2 फ़ायदे होंगे? पहला तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल हो जाएंगे। दूसरा, आपके जो भी न्यूमेरिकल आते हैं, यानी कि जो भी सवाल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आप आसानी से हल कर पाओगे। तीसरा, तो हमें सारा डेरिवेशन करना याद रहेगा और आंसर उसका लिखना आसान हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई अच्छे से? सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं? अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वीडियो, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखें। वैसे मैं सही स्पीड में बता रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं जाए।
ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अपन ने जब सिलेबस देख लिया तो सिलेबस देखने के बाद में ये सारी चीज़ें अपन ने कर ली, सारे डेरिवेशनों को लिख लें या उनके फार्मूले अकेले लिख लें लास्ट वाले, ठीक है। जैसे कूलाम के नियम का फार्मूला, कूलाम के विटिम्बर का नियम का फार्मूला, ठीक है। गॉस की प्रमेय के बाद में क्या आता है, निरक्षीय स्थिति में क्या आता है, अक्षीय स्थिति में क्या आता है, ये सारी चीज़ें अपन को लिख लेना है। फिर इसके बाद में जब ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं तो मैं वस्तुनिष्ठ के लिए उपयोग करता था किताब। अच्छा, किताब के सारे वस्तुनिष्ठ पढ़ना है अपन को, रोज़ रोज़ पढ़ना है, और क्योंकि एक बार पढ़ोगे याद नहीं होगा, 2-3 बार पढ़ोगे याद नहीं होगा, तो कम से कम उसको 5-6 बार पढ़ना है। तो आज से ही तुम एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अलग ही बना लो कि भैया 15 मिनट इस सब्जेक्ट के पढ़ूंगा, 15 मिनट इस सब्जेक्ट के पढ़ूंगा, 15 मिनट इस सब्जेक्ट के पढ़ूंगा। उससे क्वेश्चन आंसर भी आसानी से हल हो जाएंगे और चीज़ें भी आसानी से हल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाओ। अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन तो याद करने के रहते ही नहीं हैं, उनको तो बस पढ़ो आसानी से, और जैसे ही तुम आसानी से उनको पढ़ लोगे तो वो अपने से याद हो जाते हैं। बार बार जो उसे पढ़ते हैं तो सरल क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। मैंने होता है 3 और 4 नंबर क्वेश्चन, तो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे कवर हो जाएंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। सबसे पहले हमें वो करना है, उसके बाद हम दूसरा सिलेबस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो अपन क्या करेंगे कि हर रोज़ एक टाइम निर्धारित कर लेंगे, वो टाइम मैं बता दूंगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अपन ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। कब तक मेहनत करनी है? जब तक अपना पेपर नहीं हो जाता, जब तक हमें लगातार मेहनत करनी रहती है। बेटा मैं भी बहुत गरीब स्थिति से आया हूँ, और अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो समस्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अभी वर्तमान समय में हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई मेहनत पर ध्यान नहीं दोगे तो बहुत समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आज से नहीं, अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दें। टाइम टेबल पहले बना दें, टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टाइम टेबल पहले बना दें, और टाइम टेबल बनाने के बाद में अच्छे से चीज़ों को निर्धारित कर लें। आज ही बैठकर अच्छे से दिमाग से कर लें, और सारी चीज़ों से कुछ दिन दूर रहें। शादी विवाह त्योहारों से दूर रहें, है ना। 15-20 दिन बाद, आप 1 महीने बाद फ्री हो, अप्रैल के बाद फ्री हो। नींद पर थोड़ा सा काबू रखें। सर्दियां हैं तो नींद भी ज़्यादा आती होगी, है ना, लेकिन नींद पे थोड़ा सा काबू रखें। ये कुछ दिनों की मेहनत आपको जीवन भर काम में आने वाली है, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसी चीज़ें आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को देखने के लिए।